रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैट सवाई माधोपुर की कक्षा 11 विषय भूगोल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो पिछली क्लास थी बेटा उसमें अपन ने जो भारत की स्थिति है उसमें भारत की जो अपन क्या बोलते हैं उसके लिंगानुपात है, जनसंख्या के आंकड़े हैं, क्षेत्रफल में कौन सा है, बड़ा राज्य है, छोटा कौन सा है, साक्षरता में कौन सा है, भारत की साक्षरता कितनी है, उन सभी के बारे में अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए जो अपना जो भारत की स्थिति वाला अध्याय है उसमें भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो उसका अपना अध्ययन करेंगे। तो भारत की प्रमुख नदियां हैं अपने किताब बुक में दे रखी है। गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये मुख्य नदियां दे रखी है। इसके साथ साथ अपने जो मुख्य नदियां यमुना है, सतलज है, सिंधु है, चंबल है, नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती है, पेरियार, इन सभी का भी अपन को सामान्य जानकारी होना जरूरी है। नदियां तो बहुत सारी है पर उसमें अपने बुक में तो टोटल 6 नदियां दे रखी है, तो 6 नदियों से अपन को पूरा ज्ञान नहीं मिल जाता, ठीक है। इस कारण सभी नदियों का अपन अध्ययन करेंगे, एक एक करके अपन इसको अध्ययन करेंगे। तो अपने पहली जो नदी है वो बेटा कौन सी, भारत की प्रमुख नदियां, अपने जो भारत की प्रमुख नदियां सबसे, तो भारत की जो प्रमुख नदी है सबसे पहले इसका नाम आता है बेटा गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। आपने सुना होगा भारत की प्रमुख सबसे जो भारत की मुख्य नदी है उस नदी का नाम क्या है? गंगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भारत में गंगा नदी है। तो गंगा नदी अपन को ये भी मालूम होना चाहिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस किस राज्यों में बहती है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ इसकी मतलब धाराएं, कौन कौन सी धाराएं इसमें मिलती है, उन सभी का मतलब आपको जानकारी होना जरूरी है। तो बेटा भारत की प्रमुख नदियों में सबसे पहले नदी कौन सी? गंगा नदी है। तो गंगा नदी का सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए उद्गम स्थल। तो अपन क्या बात करते हैं, गंगा नदी बेटा एक जो उत्तराखंड राज्य है, भारत का राज्य कौन सा? हिमालय पर्वत पे, हिमालय पर्वत क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य है, वहां पर जो बर्फ जमी हुई है, जमी बेटा बर्फ, तो बर्फ में क्या होती है? हिमनद। अपन कह सकते हैं जो बर्फ के जो पिंड होते हैं उन्हें क्या हिमनद कहते हैं। जो हिमनद है उत्तराखंड, आप कह सकते हैं गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कह सकते हैं भारत में उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री एक हिमनद है। गंगोत्री नाम का क्या है कि हिमनद है। हिमनद मतलब क्या होता है? बर्फ का एक बहुत बड़ा क्या क्षेत्र है, इसे कहते हैं गंगोत्री हिमनद। वहां से ये गंगा नदी निकलती है। वहां से आपको ये भी मालूम होना चाहिए बेटा, वहां पर गंगा नदी जो अपन गंगोत्री हिमनद है वहां पर एक मतलब इस अपन कहते हैं कि जैसे गौमुख के समान है कि धारा मतलब गौमुख लगा हुआ है, उसमें से पानी निकलता रहता है। आप बहुत सारे जो अपने धार्मिक यात्रा पर जाते हैं वो जाते हैं देखते हैं, वहां कहते हैं कि गौ के मुख लगी हुई है उससे पानी निकलता रहता है, वहां से इस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये नदी वहां से एक धारा के रूप में निकलती है। वैसे गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, एक तो अलकनंदा और एक है भागीरथी। कौन सी बेटा? अलकनंदा और भागीरथी। तो दोनों धाराएं मिलकर जो आप पता वहां से गंगोत्री हिमनद से, तो गंगोत्री हिमनद से एक ही धारा निकलती है, ठीक है, और इसके अलावा एक अलकनंदा और एक भागीरथी, ठीक है, दो धाराएं मिलकर ये कहां पर आगे मिलती है? देवप्रयाग। उत्तराखंड राज्य में देवप्रयाग नामक स्थान पर है, वहां पर एक गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है, और एक जो अपना दूसरा वाला आप जो अपने विस्तार से चर्चा करेंगे जब गंगा नदी के विस्तार से एक एक नदी का विस्तार से आप सामान्य नदियों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो नदी एक एक नदी का अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उन सभी बिंदुओं का अपन उसका डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि भाई ये नदी कहां से निकलती है, ये ठीक है, अलकनंदा कहां से निकलती है, भागीरथी कहां से निकलती है, किस स्थान पर आके मिलती है, किस किस राज्य में प्रवेश करके हुई, ठीक है, ये अंत में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ये कैसे बहती है, इनका विस्तार से अपन आगे चर्चा करेंगे। पर अभी सामान्य जानकारी सभी नदियों की होना जरूरी है। सबसे पहले तो देवप्रयाग नामक स्थान और अलकनंदा भागीरथी, ठीक है, दोनों देवप्रयाग स्थान पर दोनों मिलती है, वहां से नदी गंगा कहलाने लगे जाती है, ठीक है। ये दो धाराएं मिलकर बनती है। इस नदी की लंबाई कितनी? 25 है। अपन कह सकते हैं आप पूछे कोई गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितने बेटा? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की सामान्य जानकारी हुई। अपन विस्तार से सभी नदियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र है भारत की दूसरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। जो ये क्या है अपन आपको पता ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। इस चीज आप पता है कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है जो वर्तमान में किसके? तिब्बत के कब्जे में। तिब्बत जो मानसरोवर झील है वर्तमान में कैलाश पर्वत पर जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वो चीन के कब्जे में, तो वहां से नदी निकलती है, चीन में बहती हुई भारत में जो प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल जो इसके पहाड़ी है उसको असम राज्य अरुणाचल प्रदेश होती हुई ये भी इसमें गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है, ये भी सुंदरवन डेल्टा निर्माण करती है।
तो इन सभी अपना ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कितनी बेटा? 2900 किलोमीटर। आपको हर बुक में कह सकते हैं कि नदियों की लंबाई कहीं जगह 2900 किलोमीटर मिलेगी, कहीं जगह 2880 मिलेगी, कहीं जगह 2700 मिलेगी, क्योंकि जो नदियों की लंबाई है विवादात्मक प्रश्न होता है इसमें। मतलब अपन कई किताबों में आप गंगा की लंबाई में आपको बता रहा हूँ, कितने बता रहा हूँ? 2525। आप कहीं किताब आप 2500 भी मिलेगी, कहीं जगह 2600 भी मिलेगी। तो बेटा आपको ये नहीं होना कि इस किताब में सर इतनी है, उसमें इतनी है। आप लंबाई वाले प्रश्न कभी भी आपसे पूछे नहीं जाते एग्जामों में, और ये प्रश्न कैसे होते हैं? विवादात्मक होते हैं। लंबाई क्या होती है? घटती बढ़ती रहती। जैसे आप नदी है, सर्पिला वगैरह नदियां होती है, जैसे कोई डायरेक्ट सीधी हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? नदी की लंबाई घट जाएगी, ठीक है। तो इसका नदियों के प्रश्न क्या होते हैं? लंबाई के प्रश्न कैसे होते हैं? विवादात्मक के होते हैं। इसलिए क्या होता है? ध्यान नहीं देना ज्यादा नदी की लंबाई पर। इसके अलावा महानदी है, जो महानदी है इसमें भारत का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है, वो इस नदी पर बना हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में, ये उड़ीसा में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? महानदी। इसके अलावा कृष्णा नदी, ठीक है, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ों निकलती है बेटा। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां, उत्तर भारत की गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये उत्तर भारत की है महानदी, ठीक है। ये प्रायद्वीप भारत जो तीनों समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीप भारत है, जिसे हम कहते हैं दक्षिण भारत नदियां बोलते हैं, ठीक। महानदी, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, कैसी है? प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं। कैसी है? प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं। तो कृष्णा नदी है बेटा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। अपन कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है 1400 किलोमीटर। कितनी बेटा? 1400 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी बेटा? गोदावरी। ध्यान रखना, आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ध्यान रखना। कितनी? मात्र 1465 किलोमीटर। आए समझ में? तो इसके बाद गोदावरी है, ये महाराष्ट्र के नासिक का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक से 1465 किलोमीटर लंबाई है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आप एक एक नदी का बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, जब आपको इसको विस्तार समझाऊंगा सभी नदी के बारे में, ठीक है। एक एक नदी अपन इसको लेनी है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी हो गई, इससे कावेरी। ये कावेरी बेटा क्या होता है भाई? आप बता, सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी है, कृष्णा है, फिर कावेरी, मतलब पास पास में मतलब इनको मिलती है। ये करना कावेरी नदी एक ऐसी नदी बेटा जो, ठीक है, मतलब बारिश में मतलब 2 बार वर्षा का जल प्राप्त करती है। दक्षिण भारत में आप पता तमिलनाडु में बारिश कब होती है? सर्दियों में होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? 12 मास ज्यादा बहती है। कौन सी? कावेरी नदी। तो ये क्या होती है? तमिलनाडु और जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक में बारिश होती है बेटा जून जुलाई में, मानसून आता है। और जो तमिलनाडु है वहां मानसून कब आता है? नॉर्थ का मानसून बारिश करता है वहां पर, तो वहां पर लेट आता है। तो क्या होता है? ये बारिश 2 मानसूनों का क्या करती है? जल प्राप्त करती है और हमेशा बहती रहती है। कौन सी? कावेरी नदी। तो कर्नाटक के, ठीक है, जो कुर्ग जिला है, कौन सा? कुर्ग भी कहते हैं इसे, और इसे कुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसा कुर्ग जिला, ठीक है ना, कुर्ग भी कहते हैं इसे, ठीक है, जिले से निकलती कौन सी नदी? ठीक है, कौन सी? कावेरी। इसके बाद में यमुना है, ये भी उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद है। हिमनद जानते हो ना, बर्फ का एक विशाल क्षेत्र होता है, वो हिमनद कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमनद। इसके अलावा सतलज, कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील के राक्षस ताल, जिसे आप पता है भाई, ध्यान देना बेटा, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, एक सतलज है, एक सिंधु है। ये 3 नदियां जो अपन कह सकते हैं एक बहुत बड़ी झील है मानसरोवर झील, जो कहां पर स्थित है? कैलाश पर्वत पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। वहां से तीनों नदियां निकलती है। तो 30 के 3 छोर है, उत्तर, ठीक है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो उत्तर से निकलती है बेटा कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दक्षिण से निकलती है सतलज, ठीक है, और एक ये कौन सी बेटा? सिंधु, जो भारत के मात्र एकमात्र राज्य में बहती है। कौन से में? जम्मू कश्मीर में। कौन से में? जो इसके अलावा हम कह सकते हैं इसमें कि जो एकमात्र जम्मू कश्मीर में बहती है, तो जो अपन जैसे इस 4 छोर, उत्तर, ठीक है, दक्षिण, और बेटा ये कौन सा है वाला? अपन दिशा तो याद है ना आप सबको, दिशाएं ज्योग्राफी कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है बेटा? 8 होती है। आई समझ में? कितनी होती है? 8 होती है। तो इसके अलावा आपको ये सारी चीजें उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, तो अपन कह सकते हैं इसके लिए आप पूर्व जो पश्चिम है, ये पूर्व और पश्चिम है। तो उत्तर से निकली बेटा कौन सी है? उत्तर से कौन सी निकलती है? अपन कहते हैं सतलज। सतलज, सॉरी, कौन सी निकलती है बेटा? ब्रह्मपुत्र। कौन सी निकलती है ऊपर से? उत्तर से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण से निकलती है बेटा कौन सी? सतलज,
ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? सतलुज। और अपन इसका विस्तार से आगे इसमें अध्ययन करेंगे कि नदियों का, भाई एक ही जगह से चारों नदियां निकलती है, बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी क्या है, पर उसके क्या क्षेत्र अलग है, क्षेत्र क्या है, अलग अलग। इसके अलावा सतलज हो गई, सिंधु, सिंधु बेटा कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। इसके अलावा सतलज राक्षसताल से निकलती है। इसका राक्षसताल नाम क्यों है? कहा जाता है कि सतलज नदी का उद्गम जो मानसरोवर झील में राक्षसों के द्वारा इसकी खुदाई की गई, वहां से नदी का उद्गम माना जाता है। इसके अलावा सिंधु नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। इसका चंबल अपने राजस्थान और एमपी में बहती है। और लास्ट में ये गंगा मिल जाती है, कहां? यमुना मिल जाती है बेटा यूपी के, कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादगंज कस्बा, इटावा जिले में। उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा जिला बेटा? इटावा जिला। वहां पर मुरादगंज नाम एक कस्बा है, वहां पर जाके किसमें मिल जाती है? यमुना मिल जाती है। यमुना पर जाके कहां मिल जाती है? गंगा मिल जाती है। तो क्या होती है, मतलब अंत में ये भी क्या होती है बेटा, ये भी मतलब हमेशा नदियां कैसी बहती है बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती। कौन सी नदी बेटा? चंबल। इसके अलावा सारे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सभी नदियों सामान्य नदी आपको मिली होगी, ठीक है। और अपन एक एक जो नदियां हैं विस्तार से एक एक नदियों का अपन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा भारत में 4 नदियां ऐसी भी बेटा मुख्य बड़ी नदियां हैं जो भारत में ढाल के विपरीत बहती है। भारत में क्या बहती है? ढाल के विपरीत बहती है। जिसे आप अपन बात करते हैं, ठीक है, भारत का ढाल कैसे बेटा? यूं, सभी नदियां यूं आगे बंगाल की खाड़ी में आगे गिरती है, पर ध्यान रखना नर्मदा, ताप्ती, शरावती, पेरियार ये नदियां भारत का ढाल इधर होते हुए भी, इधर का ढाल नीचा है, इधर का कैसा नीचा, इधर का ऊंचा, फिर भी 4 नदियां नर्मदा है, ताप्ती है, शरावती है, पेरियार है, ये 4 नदियां ढाल के ऊपर इस कोने से निकलेगी, जब भी क्या होगी? इधर आएगी, मतलब कहां है? अरब सागर में गिरेगी। कौन सी नदियां? 4 नदियां नर्मदा, ताप्ती, शरावती और पेरियार। देखिए अब कैसे बहती है? ढाल इधर है भारत का, फिर भी कैसे बहती है? इधर बहती है। कहां आए समझ में? अरब सागर की ओर। किधर बहती है? अरब सागर की ओर। तो भारत में 4 नदियां ऐसी है ढाल के विपरीत बहती है। और अपन एक एक नदियों के बारे में बेटा विस्तार से चर्चा करेंगे। अपन जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन प्रथम नदी कौन सी थी? गंगा नदी। इस गंगा नदी के डायग्राम की कैसे निकलती है, किस राज्य में बहती है, कहां कहां बहती है, किस चीज का निर्माण करती है? भाबर, तराई, खादर, बांगर, ठीक है। और इसके बाढ़ग्रस्त मैदान, सभी चीजों का निर्माण कैसे कैसे निर्माण करती हुई जाती है, कहां तेज बहाव के साथ बहती है, ठीक है, और कहां इस नदी की मतलब बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी सारी चीजें इसके अपन गंगा नदी की सबसे पहली नदी होगी, इसकी अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी पहली नदी गंगा नदी का, इसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे अपन इस सभी नदियों के विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा बेटा, धन्यवाद।